हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पैट का एग्ज़ाम 16 और 15 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसके लिए हमें हिंदी पढ़नी होगी। तो चलिए हम आज हिंदी का एक टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है विलोम शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा। राजा का अपोजिट रंक यानी गरीब, प्रजा, रानी तीनों हो सकते हैं। शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, और क्षणिक का मतलब होता है पल भर। कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब जो एहसान को माने, और कृतघ्न जो एहसान को ना माने। स्थावर। स्थावर का होता है जंगम। गरिमा का लाघव। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे, परोक्ष जो दिखाई ना दे। उद्यम का आलस्य इम्पोर्टेंट है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसलिए इस अलग से याद करना पड़ेगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अतरंग का बहिरंग। आमिष का निरामिष। ऋजु का वक्र। ऋजु मतलब होता है सीधी लाइन, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। मूक का वाचाल, यानी वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता है, मूक उसे कहते हैं जो कम बोलता है। उर्वर, इसका होता है ऊसर। जिस क्षेत्र में खेत फसल अच्छे से उगाई जाती है उसे उर्वर कहते हैं, और जहाँ फसल ना उगाई जाए उसे ऊसर कहते हैं। अभिज्ञ, जो जानने वाला हो। अनभिज्ञ, जो ना जानता हो। उत्पत्ति का अधिपत्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था। सृष्टि का प्रलय। तिमिर का ज्योति। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, आलोक, उजाला। इति का होता है अथ। इति मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, और अथ का मतलब होता है किसी चीज़ की एंडिंग करना। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना, और रोपण का मतलब होता है उगाना। नैसर्गिक। नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक भी हो सकता है, इसका मतलब होता है जैसे नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो नैसर्गिक कहलाती हैं। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। स्वाधीन, जो किसी के अधीन ना हो वो स्वाधीन होता है। पराधीन का मतलब होता है जो किसी दूसरे के अधीन काम करे उसे पराधीन कहते हैं। वादी का प्रतिवादी। आहूत का अनाहूत। अनाहूत जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहते हैं। भूगोल का खगोल। कर्कश का मधुर। किसी की बोली बहुत कड़वी टाइप की होती है तो उसे कर्कश कह सकते हैं। मधुर का मतलब मीठी बोली। श्री गणेश का मतलब होता है चीज़ को स्टार्ट करना, और इति श्री का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। अवनी का अंबर। आयात का निर्यात। हर्ष का विषाद। विस्तार का संक्षेप। विस्तार का मतलब होता है डिटेल में, और संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में। योग का जो अपोजिट होता है यानी विलोम होता है वो होता है रोग। उदय का अस्त। परिश्रम का होता है विश्राम। दीर्घायु का होता है अल्पायु, यानी कम आयु जिनकी होती है। और तृष्णा का होता है वितृष्णा। अवर का प्रवर। जटिल का सरल। तो ये थे कुछ 30-40 अपोजिट वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैट के एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।